हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। तो सबसे पहले कि वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट किन पेशेंट्स में जो है वो ये करवाया जाता है। तो अगर इसमें कोई भी कान की प्रॉब्लम हो, जैसे कि डेफनेस की प्रॉब्लम हो या फिर हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो, तो उन सभी कंडीशंस में जो है वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट अप्लाई करे जाते हैं। अब मैं आपको वेबर टेस्ट के बारे में बताऊंगी। वेबर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमारे पास ट्यूनिंग फॉक का होना जरूरी है। किस तरह से अप्लाई करेंगे? ट्यूनिंग फॉक को सबसे पहले हिलाया जाता है ताकि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद जो ट्यूनिंग फॉक को अप्लाई करा जाता है मिड ऑफ द हेड। मिड ऑफ द हेड पर अप्लाई करने के बाद जो पेशेंट से पूछा जाता है, अगर तो पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि मेरे दोनों कानों में इक्वली साउंड सुनाई दी, तब तो पेशेंट्स को कोई भी कंडक्टिव या सेंसरी हियरिंग लॉस नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जो लेफ्ट ईयर था उसमें कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, और जब हमने ट्यूनिंग फॉक को सेंटर ऑफ द हेड पे अप्लाई करा, तो पेशेंट्स अगर कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे ओनली लेफ्ट ईयर में ही साउंड सुनाई दी, मतलब राइट ईयर में उसको कोई भी साउंड नहीं सुनाई दी, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। लेकिन ट्यूनिंग फॉक अप्लाई करने के बाद पेशेंट्स को अगर राइट ईयर, जो कि उसका नॉर्मल ईयर था, पेशेंट्स ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे राइट ईयर्स में ही साउंड सुनाई दी, मतलब कि लेफ्ट ईयर्स में जिसमें कि उसको प्रॉब्लम थी उसमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है और पेशेंट को सेंसरी हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब मैं आपको रीने टेस्ट के बारे में बताऊंगी। रीने टेस्ट किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसमें भी हमें ट्यूनिंग फॉक की जरूरत पड़ती है। इसमें भी ट्यूनिंग फॉक को पहले हिलाया जाता है और उसके बाद एंटीरियर ऑफ द ईयर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जब इसको एंटीरियर ईयर पर अप्लाई करते हैं तो जो एयर कंडक्शन होती है वो वोन कंडक्शन से ज्यादा होती है। अगर तो पेशेंट्स बोल रहा है कि जब हमने ट्यूनिंग फॉक को अप्लाई करा तो उस टाइम पेशेंट अगर ये कंप्लेंट करता है कि मुझे जो है वो आवाज सुनाई दी, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट्स ये कंप्लेन करता है कि जब हमने ट्यूनिंग फॉक को अप्लाई करा एंटीरियर ऑफ द ईयर, पेशेंट्स मना करता है कि मुझे साउंड नहीं सुनाई दी, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इसके बाद ट्यूनिंग फॉक को जो है पेशेंट के कान के पीछे अप्लाई किया जाता है, और कान के पीछे जब अप्लाई करते हैं तो पेशेंट अगर ये कंप्लेन करता है कि उसको जो साउंड है वो कम सुनाई दी, तो ये भी नॉर्मल इंडिकेट, मतलब कि ये इट्स इंडिकेट ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि कान के पीछे जब ट्यूनिंग फॉक को अप्लाई करते हैं तो उसमें साउंड जो है वो कम सुनाई देगी। तो रीने टेस्ट कब इंडिकेट करेगा कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम है? अगर जब हम पेशेंट्स के एंटीरियर ईयर के ऊपर ट्यूनिंग फॉक को अप्लाई करने के बाद पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि उसको साउंड नहीं सुनाई दी, जबकि इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट्स को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। थैंक यू गाइज।